So today we are going to talk about total internal reflection. So in total internal reflection आज हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सपोज इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो मीडियम को कंसीडर करते हैं। जो ये लाइन है, लाइन के अबव जो मीडियम है उसको हम सपोज करते हैं कि ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और लाइन के बिलो जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो क्या है, जब भी लाइट रे प्रोपोगेट करता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो क्या होता है, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं सपोज कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। तो लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, लाइट रे को जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन ये क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो इंसिडेंट रे जो हमारा नॉर्मल से एंगल बना रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और ये जो हमारा एंगल है जो नॉर्मल से बना रहा है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल क्या है, लेस देन है रिफ्रैक्टेड एंगल के। अगर हम इंसिडेंट एंगल को यहाँ पे और बढ़ाते हैं, इंसिडेंट एंगल को अगर हम और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाएं यहाँ पे, तो रिफ्रैक्ट इसको ऐसे जाना चाहिए, प्रोपोगेट होना चाहिए रेयरर मीडियम में, लेकिन ये क्या होता है, बैंड हो जाता है, और बैंड हो जाएगा, और ये क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस की तरह, मतलब ये जो हमारा लाइन है ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा आर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इंसिडेंट एंगल को यहाँ पे और इंक्रीज करते हैं, तो अगर इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारा जितना भी लाइट रे है वो रिटर्न बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। जब सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जा रहा है लाइट रे, तो ये क्या होगा, टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो हमारा एंगल होता है, जिसपे सेकेंड केस में जो हम लोग देखे हुए थे, ये क्या था कि इंसिडेंट एंगल जो मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जा रहा था। इंसिडेंट एंगल जब क्रिटिकल एंगल हो जा रहा था तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल इस कंडीशन में क्या हो रहा था, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से देखें तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं हम सेकेंड कंडीशन के लिए। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को अगर अप्लाई करते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि डेंसर मीडियम म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम इज टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। और इस सेकेंड कंडीशन में क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। तो अगर यहां से हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अगर इन दोनों को पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन इज टू आई सी इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम। तो म्यू ऑफ रेयरर मीडियम इज टू साइन, और आर इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं क्रिटिकल एंगल को, तो
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करते हैं, जो हो जाता है साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। अगर हम यहाँ पे रेयर मीडियम को एयर कंसीडर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ इज टू डेंसर मीडियम इफ रेयर मीडियम इज एयर। रेयर मीडियम इज एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि कंडीशन हो गया कुछ इस तरीके से कि अगर यहाँ पे एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, इस कंडीशन में एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइट प्रोपोगेट करना चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इंसिडेंट एंगल अगर इक्वल टू हो जाए क्रिटिकल एंगल के, तो क्या होता है इस कंडीशन में, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और जब रिफ्रैक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, तो क्या होता है इसमें, रिफ्रैक्शन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।